हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपका अल्कोहल फिनोल ईथर का क्या है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताए थे थोड़ा सा कि कैसे ये आपको फेवरेबल होता है क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, समझे ना। तो आज आपको कुछ 3 रिएक्शंस करके दिखाएंगे, ब्रोमिनेशन रहेगा, नाइट्रेशन रहेगा और शायद एक सल्फोनेशन हो सकता है, समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिएक्शन को कैसे रिएक्शन होता है। देखिएगा सब लोग जी, सबसे पहला रिएक्शन हम लोग कराते हैं ना, वो क्या है, हैलोजिनेशन, है ना। हैलोजिनेशन रिएक्शन, देखिएगा ये रिएक्शन कैसे होता है, समझे ना। सबसे पहले देखिए जी, हम लोग क्या करेंगे, एनिसोल को ले लेंगे। एनिसोल याद होगा आप लोग को जी कि बेंजीन से सब आपका जब आपका क्या रहेगा, OCH3 रहेगा जुड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। तो एनिसोल को किसके साथ ले लेंगे, ब्रोमीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो CH3COOH के प्रेजेंस में। ये क्या है, इथेनोइक एसिड, क्या समझे, इसके प्रेजेंस में लेंगे तो ये आराम से क्या होगा, जनरेट हो जाएगा किस रूप में, Br+ के रूप में, जो आकर के अटैक करेगा और अटैक करने के बाद आपको क्या करेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये जो है ये आपको होगा क्या, मेजर कंपाउंड, और ये जो होगा वो क्या होगा, माइनर कंपाउंड, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये मेजर कंपाउंड होगा और ये क्या होगा आपका माइनर कंपाउंड होगा, ठीक है ना जी। तो ये क्या है, ब्रोमिनेशन इसका कराने के बाद ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, आपको Br+ जो होता है ना, Br+ होता है, वही जाकर के आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, वही जाकर के इस पर अटैक करता है, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी से। इस तरीके से देखिए कि आपको मोनो सब्स्टिट्यूटर का फॉर्मेशन करना है तो क्या किसको लिए जी, का इथेनोइक एसिड को लिए, समझे ना। ऐसा रिएक्शन आप पहले भी देख चुके हैं, उसमें क्या था, जैसे फिनॉल के साथ हम लोग ब्रोमिनेशन कराते थे तो वहाँ पे क्या था कि आप वाटर लेते थे तो वहाँ पे 3-3 आपका क्या था, वो 3-3 ब्रोमीन जाकर के जुड़ता था, मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटर का फॉर्मेशन करता था जी, समझे ना। अगर आप CH2 लेते थे या फिर क्लोरोफॉर्म लेते थे तो वहाँ भी क्या होता था आपका जी, एक सिंगल आपका Br+ जाके जुड़ता था, क्योंकि वाटर लेने से क्या होता है ना, वहाँ पे ब्रोमीन का जो Br2 जो है उसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाता है, समझा ना जी। इस कारण से क्या होता है कि ज़्यादा आपका Br+ जाकर के अटैक करेगा एक बार में। और क्या है कि जैसे इथेनोइक एसिड का मीडियम लिए, क्या मान लीजिए क्या लेते हैं आप जी, कार्बन डाइसल्फाइड का मीडियम लेते हैं या फिर क्लोरोफॉर्म का मीडियम लेते हैं, तो उस मोनो सब्स्टिट्यूटर का प्रिपरेशन होगा अगर आप लेते हैं क्लोरोफॉर्म या फिर CH2 लेते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या सब होगा, ठीक है। सेकेंड जो आपको है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन ना आपको सारे चैप्टर्स में देखने को मिलेगा जहां भी बेंजीन रिंग आएगा तो वहां पे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसमें 2 पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है आपका जी, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ऐसा होता है, ठीक है ना, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना जी। चलिए तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बात करेंगे जी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का, फिर क्या करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है आपका जी, अल्काइल ग्रुप का एडिशन। आपको पता है कि इस केस में क्या लेंगे हम लोग जी, एनिसोल को ले लेंगे, ले लिए एनिसोल को। इसके पास क्या टेंडेंसी है जी, एनिसोल के पास ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है, ये ऑर्थो पे पैरा पे क्या करना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ाना। तो अगर हम इसके साथ ले लेते कोई इलेक्ट्रोफाइल को ले लेते हैं तो फटाक से क्या करेगा आपका जी, ऑर्थो पे या फिर पारा पे अटैक करके जुड़ जाएगा। तो देख सकते हैं अगर हम लोग ले लेते हैं ऐसा कुछ CH3Cl, इसके साथ आपको लेना पड़ेगा कोई लेविस एसिड लेना पड़ेगा, तो एनहाइड्रस AlCl3। अगर ऐसा लेते हैं तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्या, ये मैकेनिज्म आप लोग को अच्छी तरीके से पता ही है ना, ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। या फिर क्या होगा, ऐसा फॉर्मेशन होगा। दोनों में से मेजर कौन होगा, मेजर क्या होगा, पारा वाला मेजर होगा,
ऐसा ये माइनर होगा और ये क्या होगा, मेजर होगा, इस प्रकार से, समझे ना। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है मैकेनिज्म इसका भी। तो CH3 है, Cl था, तो AlCl3 क्या करेगा, इससे पहले रिएक्शन करेगा, किस फॉर्म का, एनहाइड्रस के फॉर्म का, समझो आता जी। अब ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, इससे Cl- को निकालेगा, तो निकालेगा तो क्या बनाएगा आपका जी, AlCl4 माइनस में कन्वर्ट होगा और CH3 प्लस के रूप में कन्वर्ट होगा। कोई दिक्कत है जी। यही तो बन गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, यही आपको बन गया क्या जी, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा आपका जी, अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, देखिएगा यहाँ पे पार्सल नेगेटिव है, यहाँ पार्सल नेगेटिव है, यहाँ पार्सल नेगेटिव है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के पास ना तीनों में से कहीं भी अटैक करने का क्या टेंडेंसी है ना जी, या तो दोनों ऑर्थो वाले पोजीशन पे, और नहीं तो क्या होगा आपका जी, नीचे जो पैरा पोजीशन है उस पर। तो क्या होगा, मान लीजिए इसका अटैक आप यहाँ करवाते हैं, तो क्या करेगा यहाँ पे जी, देखिएगा सब लोग, ये क्या है, OCH3 प्लस चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इससे जाके कौन जुड़ जाएगा जी, देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये जो आपको पाई बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 2 का 2 क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा पहले। जैसे अटैक करने आएगा आपका जी कौन, CH3 प्लस, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, उस माइनस से कौन जाके जुड़ गया, CH3 प्लस जुड़ गया। अब देखिए ये जो आपको है चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज बना है, ये स्टेबलाइज्ड होगा रेजोनेंस की वजह से, समझे ना। तो आप इसको दिखा सकते हैं, इसका स्टेबलाइजेशन दिखा सकते हैं आप जी, रेजोनेंस की वजह से इसका स्टेबलाइजेशन दिखा सकते हैं। देखिएगा इसके स्टेबलाइजेशन को दिखाते हैं रेजोनेंस के कारण। अगर हम इसको उठाकर यहाँ ले आएं तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना जी। अगर हम इसको उठा करके यहाँ ले आएं तो कैसा होगा, है ना, ठीक है ना जी, इस तरीके का हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा आपका जी, यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा और टर्न करेगा तो क्या निकलेगा आपका जी, बदले में H+ निकल जाएगा, है कि नहीं, H+ निकल गया और कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या हो गया आपका जी, CH3, ये ऐसे करके जाके जुड़ गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी। ये जो H+ निकला था ना, वो H+ क्या करेगा, AlCl4 माइनस जो था, AlCl4 माइनस, उससे रिएक्शन करेगा H+, और उससे रिएक्शन करने के बाद क्या देगा आपका जी, तो HCl देगा और प्लस AlCl3 देगा, क्या समझे। तो आपको AlCl3 जो है ना, यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट के रूप में रोल प्ले किया आपका जी। सबसे पहले क्या किया कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया और फिर बाद में आपका क्या जी, साइड भी हो गया वो। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो यही आपका था क्या, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सेम प्रोसेस क्या होगा, ये तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़े हैं नेक्स्ट आपका क्या होगा, पारा पोजीशन पे जाके जोड़ के क्या हो जाएगा जी आपका, है ना। ऐसा रिएक्शन पूछेगा आपको बोर्ड में, है ना, और जेई में, नीट में तो कई बार पूछ चुका है, समझे ना। तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, समझे ना। एसाइलेशन में क्या हुआ, देखिए ध्यान से सोलो जी। फिर से क्या करते हैं, एनिसोल लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा सब लोग, जैसे CH3 CO ऐसा, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या, एसाइल ग्रुप, है ना, एसाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। इसी का एडिशन कराना है तो फिर से क्या करेंगे जी, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे, समझे ना। तो इससे क्या बनेगा आपका जी,
ये इस तरीके का प्रिपरेशन हो जाएगा, समझे ना। प्रोसेस आपका सेम है ना, प्रोसेस आपका सेम है। अभी जस्ट हम प्रोसेस बस थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ होगा। देखिएगा CH3 होगा, ये CO होगा, Cl होगा, इससे क्या होगा आपको AlCl3 का एडिशन होगा। ये क्या करेगा, Cl को निकालेगा, CH3 CO है ना प्लस चार्ज, ठीक, और AlCl4 माइनस, इसमें कन्वर्ट हुआ, यही आपको क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और इसी का क्या होता है, अटैक होता है। बिल्कुल वैसा ही अटैक होगा जैसा किसका अटैक था जिप का, तो CH3 प्लस का था। समझ बात ना जी, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, वैसा ही बिल्कुल क्या हुआ अटैक होगा। अटैक होने का इस तरह से जुड़ करके और आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। इसको भी जल्दी से नोट करिए। ये मेजर नहीं होगा, मेजर होगा आपका जी कहाँ पे, पारा पे बनेगा तो, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट आपका थर्ड है, ये लास्ट रिएक्शन है आपका जी, नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा जी, फिर से ले लेंगे क्या, एनिसोल, ठीक है, एनिसोल ले लेंगे और इसके साथ क्या करेंगे हम लोग जी, HNO3 को ले लेंगे, ठीक है। HNO3 को, तो ये क्या करता है आपका जी, ये आपको एक यहां और एक यहाँ जुड़ने का काम करेगा। नाइट्रेशन रिएक्शन इससे पहले भी आपको बता रखे हैं, समझे, तो ध्यान रखिएगा कि मतलब हर चैप्टर में तो लगभग लगभग आता ही जी। ये आपका रहेगा मेजर के रूप में और ये क्या रहेगा आपका जी, माइनर के रूप में। समझे बात ना जी, है ना। नाइट्रेशन आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे ना। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा आपका जी, है ना। और ये H+ क्या करता है, HNO3 से रिएक्शन करके NO2 निकालता है, समझे। इस पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या करेगा, ये H2 बना दिया और NO2+, इस प्रकार से निकाल दिया। यही आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल आपको अटैक करके और तब क्या करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा। समझे बात ना जी, इसको लिखिए।